Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बता सकता हूँ या इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि कल के आप लेवल्स जिस तरीके से वर्क हो रहे हैं, डॉट टू डॉट वर्क हो रहे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे ही कहा गया था कि 24,110 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। तो चलो ढूंढते हैं, ये रही 25,110 के ऊपर ग्रीन कैंडल। चलो यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे तो ज़रूर मिल गई रहेगी, राइट। और अगर मार्केट 9:15 को चालू होता है तो आप देखोगे बाय द टाइम 9:45 आपका कॉल रेडी हुआ रहेगा। और यहाँ से जो चलते गया और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? आपको स्टॉप लॉस ये वाले पॉइंट पे लगाना है। स्टॉप लॉस के बारे में बहुत से बार मैंने समझाया है, ट्रेल स्टॉप लॉस के बारे में समझाया है। अगर आपने ये सेशंस नहीं देखे हैं तो आप दो चीज़ कर सकते हो, एक तो वेबिनार अटेंड कर सकते हो या फिर हमारे ऐप में इंस्टॉल करके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, या फिर कभी मुझे समय मिला तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूँगा। बट कितने लोगों को ट्रेल स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के बारे में आइडिया है? तो कमेंट करके लिखना यस स्टॉप या नो स्टॉप, यानी कि कितने लोगों को पता है जो मेरे स्टॉप लॉस के कंसेप्ट है वो। तो वाई, इसको आप यस या वाई स्टॉप भी लिख सकते हो या नो स्टॉप भी लिख सकते हो। अगर नो स्टॉप की काउंट 400 से ज़्यादा आई, यानी कि एन स्टॉप 400 से ज़्यादा कमेंट्स आई, क्योंकि मैं खुद कमेंट्स गिनता हूँ, तो डेफिनेटली अगले हफ्ते या फ्राइडे को ही मैं पूरा का पूरा एक स्टॉप लॉस का सेशन लूँगा अलग से। यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री एक्टिवेट हो गई। ये रहा 24,200 का हमारा टारगेट 1, ये रहा 24,300 का हमारा टारगेट 2। 200 पॉइंट्स लगभग 200 पॉइंट्स आपको बैठे बैठे बिना कुछ तकलीफ लिए। और एट द मनी में भी अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स की मूव, ऑप्शन एट द मनी रहेगा तो 100 पॉइंट्स की मूव, कौन सा ऐसे जगह है आपको जहाँ पे आपको इतना अच्छा एनालिसिस करके मिलेगा? और अगर आपको यहाँ पे इतना अच्छा एनालिसिस मिल रहा है तो आप समझो कि कमोडिटीज़, इक्विटी ऑप्शन, स्विंग में आपको कितना बढ़िया सा एनालिसिस मिल सकता है। बट प्रोवाइडेड कि आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये सब एनालिसिस लेवल्स कैसे निकालते हैं डिटेल में समझना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहली शुरुआत आपकी YouTube चैनल से होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। जो लोग नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कल सेंसेक्स की धमाकेदार एक्सपायरी है। तो कल देखते हैं एग्जैक्ट सेंसेक्स के कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ से वापस आपको इतनी धुआंधार बारिश हो सकती है। तो यहाँ ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी मिस मत करना, सेशन के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। और बाय क्वालिफिकेशन आई एम बी मैकेनिकल VJTI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड RA। तो एक चीज़ तो है कि आप YouTube भी फॉलो कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको करना ही है। हमारे फैमिली, YouTube फैमिली दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, वो आप लोगों के वजह से ही। और ये फैमिली कैसे बढ़ती है? जब आप सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करते हो। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ऐप की फैमिली भी बढ़ाना है। तो ऐप फटाफट इंस्टॉल कर लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में आपको क्या मिलता है? तो ऐप में आपको फ्री ट्रेड्स मिलते हैं। कहाँ पे? तो इक्विटी सेक्शन में, बाद में निफ्टी सेक्शन में, इक्विटी सेक्शन में, कमोडिटी, स्विंग भी निकलेगा स्विंग सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत
प्रॉम्प्ट कस्टमर सर्विस, मिड मार्केट अपडेट। अगर आपको स्टूडेंट्स जो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो, पैसे की कुछ कमतरता है, वैसे भी जो प्लान है वो मुझे लगता है वन ऑफ द चीपेस्ट प्लान इन इंडिया है। बट अगर आप फिर भी सोच रहे हो तो आपको फ्री ट्रेड्स मिलते हैं हफ्ते में 2 या 3। एंड जब आप हमारे ट्रेडर कम्युनिटी में ज्वाइंट होते हो, स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइंट होते हो, तो आपको पूरा का पूरा ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ ये 2 महीने के ड्यूरेशन में मैं सिखाता भी हूँ। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि हम रिसर्च सर्विस कंपनी है, तो आपको पूरे के पूरे ये ट्रेड्स पता भी चलते हैं कि कैसे लेने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमारे अलर्ट का इंतज़ार करना है। जैसे ही अलर्ट आएगा आपको ट्रेड करना है, 3 या 4 ट्रेड, बस मार्केट के लिए वो दिन ख़त्म हो गया, अगले दिन वापस मार्केट में हमारे अलर्ट का इंतज़ार करना है। बहुत सिंपल तरीका। अगर आपको कंसेप्ट सब पता है बट आपके पास समय नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो हम यहाँ पे बैठे आपके लिए एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए आपकी जो भी क्वेरीज़ है, ऐप इंस्टॉल करके कस्टमर सपोर्ट को फटाफट पूछ लेना। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों जगह पे ये ऐप है। तो सेंसेक्स के पहले हम देखेंगे टॉप न्यूज़। गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड ओवरटेक्स ज्वेलरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडियाज गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड सरपास ज्वेलरी डिमांड, और ये सचमुच सही भी है। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, ये चार्ज वो चार्ज, जब आप मीन्स पेपर गोल्ड बाय करते हैं, बट ऑफकोर्स रिलायबल सोर्स के साथ, किधर भी पेपर गोल्ड बाय नहीं करना है, तो होता क्या है कि आपको ये सब मेकिंग चार्ज, लॉकर में अगर रखोगे तो लॉकर का चार्ज, ये सब से आप बच सकते हो। गोल्ड ETF एक बहुत बेहतरीन तरीका है, राइट। इन्वेस्टमेंट डिमांड जंप 52% ईयर ऑन ईयर टू 82 टन्स, while ज्वेलरी डिमांड फेल 19.5% टू 66 टन्स। तो ये थोड़ा सा स्टॉक्स लाइक टाइटन, कल्याण ज्वेलर, ये सब जो है, मलाबार ज्वेलर्स, इनके लिए थोड़ा सा सोचने का समय है कि लोग किधर जा रहे हैं। लोग पेपर गोल्ड में जा रहे हैं, ETF खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। अभी फ़िलहाल गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स तो नहीं चल रहे, बट वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ना कि फिज़िकल ज्वेलरीज में, जहाँ पे मेकिंग चार्जेस बहुत सारे होते हैं, और प्लस लॉकर लोगे तो उसके भी चार्जेस रहेंगे। रूपी डाउन ट्रेंड लाइकली टू कंटिन्यू। अभी ये नई बात नहीं है, बट हर बार ये बड़ा चढ़ा के लोग न्यूज़पेपर पे कहते हैं। जब तक ऑयल के प्राइस बढ़ते रहेंगे, रूपी पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रूड ऑयल ब्रेंट जो है वो 110 चला गया है, तो ऐसे में रूपी पे तो प्रेशर बना ही रहेगा, डॉलर स्ट्रांग ही रहेगा, तो इतना ज़्यादा इस पे ध्यान मत देना। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, माज़गांव डॉक, ट्रेंड, शिपिंग कॉरपोरेशन। अगर आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ तो कमेंट सेक्शन में डालना। अब थोड़ा सा देखते हैं FII DII का डेटा। FII सेल कर रहे हैं, DII ज़्यादा बाय नहीं कर रहे, तो चलो ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कल के लिए कौन सा सही है। देखोगे 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 24,500 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैं ध्यान में रखूँगा। अब जो लोग नए हैं उनके लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ ये थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले मैं व्यू बिल्डिंग करता हूँ, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ये व्यू बिल्डिंग किस तरीके से होता है, तो डेफिनेटली हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, वेव की स्टडी करते हैं। वेव क्या होती है, यानी कि अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर नीचे होके जाता है, राइट, तो आपको ये जो धड़कनें दिखती है ना, वो इतनी आसान नहीं है। कभी कभी ये धड़कनें बहुत तेज़ होती है, कभी कभी ये धड़कनें शांत रहती है। तो इसकी जो वेव की स्टडी है, राइट, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेव स्टडी नहीं है। इलियट वेव एनालिसिस, ये सब बड़े बड़े नियो वेव एनालिसिस, वुल्फ वेव्स, इस तरीके से कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट में कुछ रूल्स है, वेल डिफाइंड रूल्स है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड के।
इसके बेसिस पे हम एक सिंपल सी स्टडी करते हैं जिससे हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। अब डायरेक्शन ढूंढने के बाद नेक्स्ट चीज़ रहती है कि लेवल्स, कि डायरेक्शन मालूम है आप ट्रेंड में है, बट कौन से एग्जैक्ट लेवल है जहां से मार्केट फस करके रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा या मिसाइल की तरह नीचे जाएगा। अब लेवल्स भी पता चले गए, बट कंफर्मेशन एग्जैक्ट वो कौन सा टाइम है जहां पे हमें घोड़ा दबाना है, वो पता चलता है कैंडल के क्लोजिंग पे। अब फॉर एग्जांपल डायरेक्शन ऊपर का ढूंढा, लेवल्स बताए, बट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जब तक नहीं होती है मुझे एंटर नहीं करना है, और नीचे के लेवल्स के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल का आपको इंतज़ार करना है। और बहुत से बार क्या होता है कि भले मैंने कहा है ऊपर जाएगा, बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होती है, तो मेरा ऊपर का व्यू मायने नहीं रखता है। रात भर मार्केट में कुछ भी न्यूज़ उल्टा पलट हो गई रहेगी, लेवल्स डेफिनेटली ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अगर वो लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं तो मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहूँ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट अगर मेरे पुट के लेवल्स एक्टिवेट हुए तो आपको पुट के बारे में ही सोचना है, और एंट्री तभी ही करना है जब 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज हुए। और सिर्फ एंट्री करने के बाद आपको शांत नहीं बैठना है, आपको स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस भी सीखना है, मनी मैनेजमेंट भी सीखना है, और हर एक टारगेट पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, एक बेसिक फ्रेमवर्क अगर आप YouTube फॉलो कर रहे हो, बट जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में आ जाते हो तो मैं पूरा डिटेल में आपको फ्रेमवर्क सिखाता हूँ कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। तो या YouTube के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है, बट जब आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको सिखाते हैं, और जो प्राइस लेके हम सिखाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में हार्डली 1 या 2 लोग होंगे, या वो भी नहीं रहेंगे, जो इतने कम प्राइस में आपको रिसर्च प्लस सिखाते भी है। अब इसके लिए मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द कस्टमर सपोर्ट के साथ जुड़ जाना, क्योंकि May 1 का हमारा बढ़िया, क्योंकि महाराष्ट्र डे है, लेबर डे है, तो बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है। अब आइए देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब एक चीज़ तो है, मैं डेफिनेटली सेंसेक्स का कल के लिए एनालिसिस करूँगा, बट निफ्टी 50 को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करते हैं, राइट। सबसे पहले आप लोगों को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो वापस हम चलते हैं हमारे ये मदर वेव पे, तो ये हमारा हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो क्या चल रहा है ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे 23,600 पे एक सपोर्ट है, राइट। ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मार्केट नीचे नहीं आया, इसने ये सपोर्ट का फायदा नहीं लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि फंटास्टिक है। अब 2 तरीके से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल चीज़ मैं जो आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइन एनालिसिस बहुत पावरफुल हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन एनालिसिस क्या है, तो बहुत सिंपल है, हमने ये और ये डॉट्स ज्वाइन कर लिए। 1 मिनट, यस, ये देख, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, क्योंकि ये सेटिंग्स ओके, यहाँ पे सेटिंग है वाइट, यस। अब ये ट्रेंड लाइन को मैंने कुछ ऐसे लगा दिया, ओके। अब थोड़ा सा इसे नीचे कर दिया, जस्ट थोड़ा सा बेयर विथ मी, क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस अगर आपको चाहिए, यस। तो ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बताती है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट करके मुझे समझ में आया कि
यहाँ तक मार्केट भी आ सकता है या यहाँ पे भी रिवर्स हो सकता है, यानी कि 24,150 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर वो नहीं हुआ तो फाइनली 24,000 वापस एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और डाउन ट्रेंड कब रहेगा, यानी कि ये पूरा ये कब टूटेगा, तो बहुत सिंपल है। अगर 24,000 के नीचे मार्केट चला गया तो ये सब खत्म हो जाएगा और फिर वापस मार्केट 23,800 पे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा एक दिमाग में मॉडल बन गया है। 24,000 के नीचे अगर मार्केट टूटा, मेरे 200 पॉइंट जेब में आ गए। 24,150 या 24,000 के पे अगर रिवर्सल हुआ तो 24,300 के ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे मेरे 200 पॉइंट्स बन गए। तो इस तरीके से जब आप सोचते हो ना, आपको सही सही मार्केट का एनालिसिस समझ में आता है। तो अब मैं ये कैसे आपको ये करूँगा, ऊपर के दो केस रहेंगे। केस 1, चलो 24,150 पे एक बढ़िया सी स्पाइक वाली 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। अब ये कहाँ तक जा सकती है, ये जा सकती है 24,300। अब देखो मैं 200 को भाव नहीं दे रहा हूँ, और 24,400 तक। ये केस 1 हो गया। चलो अगर समझो मार्केट नीचे गिरते गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो दूसरा ऐसा पॉइंट है 24,020। ओके, 24,030 का पॉइंट है। अगर यहाँ पे अच्छी खासी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,150। उसके बाद में ये दोनों टारगेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो मतलब है मार्केट यहाँ से घूम सकता है या यहाँ से घूम सकता है। आप मुझे पूछोगे सर आपको क्या लगता है, तो मैं कहूँगा केस 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केट 24,030 से घूम सकता है। अब डाउन के लिए क्या रहेगा, जब तक मार्केट ये वाला लेवल 23,950 के नीचे नहीं आता है। आप देखो ये सब लेवल्स देख के आप हैरान होंगे कि कल मार्केट में एक्सपायरी होने के कारण, और आप थोड़ा सा ध्यान कर देना, निफ्टी एक्सपायरी से ज़्यादा सेंसेक्स एक्सपायरी में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, ज़्यादा मूवमेंट रहता है मार्केट में। तो ये नंबर्स ही बताते हैं कि कितने बड़े बड़े मूव कल पॉसिबल हो सकते हैं। तो 23,950 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 23,800। तो डाउन साइड के लिए सिर्फ मेरा एक केस है, अप साइड के लिए 2 केस है, बट ये वाला केस लगता है होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको रियल मार्केट में जानना है कि कैसे क्या करना है, तो आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सेम कंसेप्ट हम बैंक निफ्टी पे लगाते हैं। तो बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अब लोग सेंसेक्स पे मूव ऑन हो गए हैं। तो 55,200 के नीचे 200 पॉइंट्स और 55,700 के ऊपर 200 पॉइंट। अब सेंसेक्स का खेला देखते हैं, और ये मार्केट ऊपर जाने के लिए मैं क्यों ऐसे मुझे लग रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि एक चीज़ है बंगाल इलेक्शन, जो कि बहुत एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बंगाल इलेक्शन में अगर सच में खेला हो गया तो ये मार्केट आप पकड़ लो 25,000 तक जाने के चांसेस है, क्योंकि ये बताता है कि धीरे धीरे बीजेपी पंजाब, बंगाल, ये दोनों स्टेट्स जहाँ पे उनका होल्ड नहीं था, वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी तैयारी करके सक्सेस भी पाना शुरू किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट बहुत सिंपल है। 77,200 राइट, अप टू 77,200
आपको बुलिश ही रहना है और आपके लेवल्स क्या रहेंगे फिर 77,600 और 77,800 तक जा सकता है। और 70 यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा क्योंकि सेंसेक्स बहुत खींचा हुआ रहता है। 77,150 के बाद ही आपको जाना है 77K और 77K और 76,800। तो ये रहा पूरा का पूरा कल का सेंसेक्स का ये। एंड ऑफ कोर्स हम एंड में सेंसेक्स के बड़े बड़े मूव्स अगर है तो हीरो ज़ीरो भी फ्री ट्रेड ग्रुप में देते हैं, तो थोड़ा सा कल अलर्ट रहना। मासगांव डॉक ये सभी देखो आप धीरे धीरे मूवमेंट दिख रही है और जैसे ही 3000 के ऊपर जाएगा शूट हो जाएगा। ट्रेंड मासगांव डॉक जितना पावरफुल नहीं है अभी तक, अगर आप बोलोगे तो अप ट्रेंड ही इतनी तरीके से चालू नहीं, अच्छी तरीके से चालू नहीं हुई है। सभी अगर आप शिपिंग कॉरपोरेशन देखो, जीआरएसई देखो, सब जगह पे कोची शिपयार्ड देखो, ये सब मूवमेंट होना चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि कल जीआरएसई का बहुत धमाकेदार रिजल्ट आया था, तो थोड़ा सा आप भी उसको स्टडी करना। एंड यस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड मिलते हैं कल सेंसेक्स एक्सपायरी जो कि धमाकेदार हो सकती है। तो वापस एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना।